अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के हवाले से जिनको अगर आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करते हैं तो ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं। अब ये कौन से फूड आइटम्स हैं वो उन पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में कोई भी जादुई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये जितने फूड आइटम्स हैं आप इनका इस्तेमाल करके सुबह निहारी पाए खाएंगे तो वेट लॉस कभी भी नहीं होगा, फैट लॉस कभी भी नहीं होगा। इन सब के साथ डाइटरी मॉडिफिकेशंस प्लीज़ ज़रूर करें। जादू टोना नहीं है, ये डाइट है। डाइट वाली चीज़ें अगर ऐड करेंगे, जंक फूड को कट डाउन करेंगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। आते हैं फूड आइटम्स की तरफ। पहली चीज़ है चिया सीड्स, तुख्मे दाऊदी। इसे तुख मलंगा से कंफ्यूज नहीं करना। वैसे तो तुख मलंगा भी बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चिया सीड्स यानी तुख्मे दाऊदी की। अगर आप उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक तुख्मे दाऊदी का इस्तेमाल करते हैं, 2 चाय के चम्मच तुख्मे दाऊदी आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें या पूरी रात के लिए पानी में भिगो के रख दें। 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना और उसके ऊपर से 1 कप पानी और पी लेना है। ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं, ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देते हैं और ओमेगा 3 का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो इनके और बहुत सारे फ़वायदे हैं। और इनका एक और फ़ायदा ये है, जब आपकी डाइटिंग शुरू करते हैं आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, ये उस हेयर फॉल को भी रोकते हैं। तो चिया सीड्स ना सिर्फ फैट को कम करने में हेल्प करते हैं बल्कि हेयर फॉल और जो दूसरे मसले मसाइल डाइट शुरू करते साथ ही आ रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगली चीज़ हमारे पास आती है ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी। दोनों चीज़ों पे वीडियोस बनी हुई हैं, बल्कि इसके साथ हम लेमन ग्रास भी ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो ब्लैक कॉफ़ी सबसे बेहतर है, सबसे ऊपर आती है ब्लैक कॉफ़ी, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वेट लॉस में। उसके बाद आती है ग्रीन टी और उसके बाद आती है लेमन ग्रास। अब ब्लैक कॉफ़ी क्या करती है, ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देती है। इसके अंदर जो कैफ़ीन है उसकी वजह से आपको भूख ही कम लगती है। उसके अलावा ये आपके BMR को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से ये प्री वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा स्नैक भी है। सो जितना हो सके ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें वेट लॉस के लिए। अगर ब्लैक कॉफ़ी आपको पसंद नहीं है तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है फिर आपके पास ग्रीन टी और लेमन ग्रास। अब ग्रीन टी और लेमन ग्रास को लेकर एक मसला आता है, वो ये आता है कि हम असली वाली यूज़ ही नहीं करते, या असली वाली यूज़ करते हैं तो गलत तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। हम गलत तरीके से कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो लेमन ग्रास को चूल्हे पे पकाते रहते हैं, जब उसके पत्ते ब्राउन हो जाते हैं उन्हें तब सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ इससे हमारा वेट लॉस होगा। तरीका ही गलत है। लेमन ग्रास को कभी भी आपने चूल्हे पे नहीं पकाना। पानी गर्म करके 1 कप, जिसके अंदर आपने पहले ही लेमन ग्रास के पत्ते हस्बे जायका शामिल किए होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे ग्रीन टी कितनी डालनी है, कॉफ़ी कितनी डालनी है। हस्बे जायका, जैसे हम चाय पीते हैं, मैं भी अभी चाय पी रही हूँ, जैसे हम चाय पीते हैं उसमें पत्ती हम जितनी डालते हैं हम अपने हिसाब से डालते हैं ना। मुझे स्ट्रॉन्ग चाय की आदत है तो मैं 2 चम्मच भी डाल देती हूँ जब मैंने बहुत कंसल्टेशंस करनी हो। जो मेरी बहन है आमना, लेट से हम उसकी एग्जांपल ले लें, वो आधा चाय के चम्मच से बड़ी खुश हो जाती है, हाँ मैंने बड़ी कैफ़ीन ले ली। तो हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप 1 चम्मच इस्तेमाल करना चाहते हैं, 2 चम्मच इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग आप अपनी चाय रखना चाहते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग आप अपनी टी या कॉफ़ी रखना चाहते हैं, आप उतने इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, लेमन ग्रास। ग्रीन टी लेमन ग्रास को चूल्हे पे हरगिज़ नहीं पकाना, पत्ते कप में डाल के उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसको ढक के रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने वो कहवा जो है वो पी लेना है। इसी के साथ आती है अगली चीज़ जो वेट लॉस में हेल्प करती है, वो है लेमन। अब मुझे यहाँ से क्यों याद आया, भाई लेमन कॉफ़ी सारे पी रहे हैं, लेमन ग्रास में लेमन डाल के सब पी रहे हैं, लेमन ग्रास के ग्रीन टी के अंदर लेमन डाल के सब पी रहे हैं, तो अगली चीज़ आती है लेमन। लेमन नो डाउट इसके जो फाइटोकेमिकल्स हैं नो डाउट हेल्प करते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन ये आपको नुकसान भी दे सकता है। नुकसान ये इसलिए दे सकता है, अब ये जो ब्लैक कॉफ़ी लेमन का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, ये गट हेल्थ को, बहुत ज़्यादा लोगों की गट हेल्थ को ख़राब कर रहा है। उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक अगर आप कैफ़ीन इतनी हाई डोजेज पे कैफ़ीन ले लेते हैं, ऊपर से उसमें लेमन डाल दिए, तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। वैसे भी जिन लोगों को तेज़ाबियत के या मैदे के मसले मसाइल रहते हैं उनके लिए कोई ख़ास अच्छी ऑप्शन नहीं है। थायराइड के पेशेंट के लिए भी ब्लैक कॉफ़ी के अंदर लेमन डाल कर लेना कोई ख़ास अच्छी ऑप्शन नहीं है, और एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपने लेमन इस्तेमाल करना है, आप सलाद पर डाल के इस्तेमाल करें, पानी में डाल के पीने से बेहतर आप इसको सलाद में शामिल करें। हाँ, अगर आप पानी नहीं पी सकते, बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे पानी नहीं पिया जाता, उस केस में इसका डिटॉक्स बनाया जा सकता है कि भाई आप पानी के अंदर लेमन काट के डाल दें। ये वेट लॉस में ऐसे, मतलब डिटॉक्स का वेट लॉस से ताल्लुक़ नहीं होता, ये गलत है। डिटॉक्स वेट लॉस कराता है, हाँ उसके अंदर जो लेमन आ गया है वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा और आपकी एपिटाइट को भी सप्रेस करके रखेगा। अगर आप इस तरह से भी नहीं ले सकते, मतलब आप उसको सलाद पर डाल के भी नहीं ले सकते, आप उसको पानी में डाल के भी नहीं ले सकते, फिर इस केस में आप थोड़ी सी हिम्मत हौसला दिखाएं, सुबह उठ के निहार मुँह थोड़े से पानी में बस लेमन के चंद कतरे डाले और वो ले लिए। लेकिन अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है तो आपने ये टोटका बिल्कुल नहीं अपनाना, ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगली चीज़ हमारे पास आती है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट के बारे में
जितने मेरे पेशेंट्स हैं, हम ग्रेप फ्रूट का जूस पीते हैं। भाई ग्रेप फ्रूट का जूस वेट लॉस नहीं कराता, ग्रेप फ्रूट वेट लॉस कराता है। जूस किसी भी चीज़ का आपको हेल्प नहीं करने वाला। हाँ, स्मूदी एक और चीज़ होती है। स्मूदी से मुराद आपने खीरा डाला, उसमें कोई पालक डाल दी, कोई जिंजर डाल दिया, ऐसी चीज़ें उन्हें ब्लेंड करके ले लिया। ब्लेंड करने से वो स्मूदी बन जाता है। जो जूस निकालते हैं जिसमें आप पल्प साइड पर फेंक देते हैं, वो कभी भी वेट लॉस में हेल्प नहीं करता, वो वेट गेन में हेल्प करता है। अगर आपको वेट गेन करना है तो तब आप ग्रेप फ्रूट का जूस पिएँ। वेट लॉस के लिए ग्रेप फ्रूट वैसे खाया करें, बस इसको छीला। हाँ, आई नो थोड़ा कड़वा होता है। मैं एक बात अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा हूँ, तो घर का सबसे बड़ा बच्चा आप लोगों को पता है कितना ज़िद्दी बच्चा होता है। अगर मैं ग्रेप फ्रूट खा सकती हूँ ना, तो मुझे लगता है सिर्फ हिम्मत की बात है, थोड़ी मोटिवेशन की बात है, आप सब लोग ग्रेप फ्रूट खा सकते हैं। ग्रेप फ्रूट वैसे खाने की हिम्मत डालें। और बाकायदा तौर पे रिसर्च इस चीज़ को साबित करती है कि अगर आप हर मील से आधा घंटा पहले हाफ ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो उससे वेट तेज़ी से कम होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देता है, इसमें वाटर कॉन्टेंट ज़्यादा है, और सेकेंडली इसके भी फाइटोकेमिकल्स आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। तो ग्रेप फ्रूट अगली चीज़ है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया, हर मील से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें, 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये भी तेज़ाबियत की कहीं ना कहीं वजह जो है बन सकता है। अगली चीज़ आती है हमारे पास एप्पल साइडर, सेब का सिरका। सेब के सिरके पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं बता दूं, सेब का सिरका पानी में डाल के इस्तेमाल नहीं करना। सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जी हमने सेब का सिरका इस्तेमाल किया, कीटो में इस्तेमाल किया या वैसे इस्तेमाल किया, अब हमारा ये मसला बन गया है। भाई सेब के सिरके को पानी में डाल के नहीं लेना, इसको सलाद पे डाल के लेना है। दोपहर या रात के खाना है, जिस टाइम आप रोटी खा रहे हैं, एक टाइम पे रोटी खाएं, या दोपहर के खाने या रात के खाने में जिस टाइम आप रोटी खा रहे हैं उस टाइम पे आप सेब का सिरका जो है वो सलाद में डाल के शामिल करें। अब अगर आप ये नोट करें ना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एसिडिटी ट्रिगर कर रही हैं। लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारा कुछ वो है जो कहीं ना कहीं एसिडिटी को ट्रिगर करता है। तो अगर आपको एसिडिटी का मसला है तो आप चिया सीड्स पे ज़्यादा ध्यान दें। चिया सीड्स एसिडिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करें, लेकिन कभी एप्पल साइडर डाल दिया, अगले दिन लेमन डाल दिया, उससे अगले दिन ग्रेप फ्रूट खा लिया, सारा कुछ एक साथ अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो एसिडिटी का मसला बढ़ सकता है। इससे अगली चीज़ हमारे पास आती है वो जिस वीडियो पे मेरे 2.2 मिलियन व्यूज़ भी हैं, हमारे पास आता है सिनेमन एंड ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम रिसर्चेस देखें तो उसमें सिनेमन ज़्यादा इफेक्टिव होती है वेट लॉस के लिए। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा पानी में डाल के रखते, सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक वो पानी पिएं। ये भी एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है, तो एसिडिटी के पेशेंट्स ने इसको ध्यान से इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पानी को गर्म करने के बाद कप में डालने के बाद आपने उसमें दालचीनी डालनी है। दालचीनी को भी डायरेक्ट पकाना नहीं है या बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारा तो ये गर्म होते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, बनाने का तरीका बहुत मैटर करता है। मैंने आपको बताया है कि सिनेमन को पानी में डायरेक्ट नहीं उबालना, लेमन ग्रास को डायरेक्ट नहीं उबालना। इन चीज़ों को अगर आप डायरेक्ट उबालते हैं तो फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं, जिसे हम कहते हैं जी गर्मी हो गई। गर्मी नहीं हो रही होती, वो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। गर्म पानी में डालना है, इसको पानी में उबाल के इस्तेमाल नहीं करना। अब ये तो हो गए वो फूड आइटम्स जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे। रेगुलर बेसिस पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ऑल्टर करते रहे। ये नहीं कि सारा कुछ एक ही साथ इस्तेमाल कर लिया। जिससे मुझे याद आया, पिछले दिनों मैंने सोचा था मैं फेसबुक पे वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं भूल गई क्योंकि पेशेंट्स उस दिन ज़्यादा थे। पिछले दिनों मैंने एक कंसल्टेशन की, उन खातून ने मुझे कहा मैंने ये भी मंगाया, ये भी ऐड कर दें, ये भी मंगाया, ये भी मंगाया, ये भी मंगाया, ये भी सारा कुछ। और जब वो जो चीज़ें जो उन्होंने वेट लॉस का सोच के मंगाई थी, उनकी कैलोरीज मैंने ऐड की तो वो 500 तक बन रही थी। हर चीज़ वेट लॉस में हेल्प करती है, लेकिन सारा कुछ इकट्ठे नहीं इस्तेमाल करना शुरू कर देना। कभी कुछ इस्तेमाल करें, कभी कुछ इस्तेमाल करें। सीड्स वेट लॉस में अच्छे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपने 5, 6, 7, 8 सीड्स इकट्ठे एक ही दिन बैठ के खाने हैं तो वेट लॉस होगा। इससे वेट गेन होगा। और फिर एक और मुझे इससे वाकया याद आया, मेरी मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी तो पेशेंट कहती है कि आपने कहा था कि कैबेज चिकन सूप से वेट लॉस होता है, मैं हर खाने के साथ कैबेज चिकन सूप ले रही हूँ, मेरा तो वेट लॉस नहीं हो रहा। खाने के साथ नहीं लेना, उसको खाने की जगह लेना है। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ, ये सारा कुछ एक साथ कर लेने से कभी भी वेट लॉस नहीं होगा, मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो एक वक्त में एक चीज़ अपना शुरू करें। हाँ, चिया सीड्स आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, बाकी न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ भी ले सकते हैं, बाकी टोटकों के साथ भी ले सकते हैं। वो हार्मलेस है, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपने एक एक करके इस्तेमाल करनी है। और अगर आप चिया सीड्स अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि चिया सीड्स रिलेटिवली महंगे होते हैं, तो आप तुख मलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच तुख मलंगा ले लें, 1 महीने से ज़्यादा फिर आपने तुख मलंगा इस्तेमाल नहीं करना। ये कुछ केसेस में मसले मसाइल कर सकता है। चिया सीड्स जो हैं वो हार्मलेस हैं, वो मसले नहीं करेंगे, वो आपको फ़वाइद ही देंगे। शुक्रिया।